तो दोस्तों भारत में पाकिस्तान ने F-16 फाल्कन मल्टी रोल जेट को भेज दिया था अपने इक्विप करके, और उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही आसानी से हमारी सेना ने उसको डिप्लॉय कर दिया। और F-16 जेट जो कि बहुत ही मल्टी रोल जेट माना जाता है, एक शक्तिशाली जेट जो कि अमेरिका ने बनाया है और अमेरिका खुद भी यूज करता है, साथ ही साथ लगभग 37 देश इसको यूज कर रहे हैं। ये बहुत ही मल्टी रोल और बहुत सारे फंक्शन के साथ आता है। 2 मैक इसकी स्पीड है, बहुत ही जबरदस्त जेट है जिसको भारत ने बहुत ही आसानी से गिरा दिया है और पाकिस्तान यहाँ पास मुंह की खानी पड़ी है। इसके अलावा JF-17 जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया एक खतरनाक जेट है जो कि पाकिस्तान और चाइना दोनों यूज करते हैं, लेकिन इसको भी भारतीय सेना ने आसानी से गिरा दिया है। तो हमारा जो आर्टिलरी सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, वो यहाँ पास बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे को भारत यहाँ सफल नहीं होने देगा। पाकिस्तान अपनी जितनी भी हरकतें कर ले, लेकिन उसको सुधारने के लिए जो मास्टर प्लान हमारे पास है उसका उसके पास कोई तोड़ नहीं है। ये रात को भीतर घात करना चाहते हैं, ये अंदर से ही लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, ये कभी मंदिर मस्जिद पर अटैक करके धार्मिक संप्रदायवाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबको नेस्तनाबूद कर दिया है। बल्कि भारत ने रिस्पॉन्स में लाहौर में जो आज बॉम्बार्डिंग की है, इस्लामाबाद में, कराची में जो हमने ड्रोन के द्वारा हमला किया है, उससे इनका पूरा दिल दहल गया है। अब ये चाइनीज सिस्टम जो इन्होंने यूज किया था पहले पहले तो इनका डिफेंस सिस्टम जो चाइनीज वाला था उसको यूज किया, वो फेल हो गया। अब ये चाइनीज फाइटर प्लेन लेकर भारत में घुसे थे और उसको भी भारतीय सेना ने गिरा दिया है। तो ये कहने की बात है कि चाइना से जितनी भी चीजें पाकिस्तान ने ली है वो सब उसी तरह है जैसे हम कुछ टॉय ले लेते हैं चाइना की, और वो 5 मिनट के बाद वो चलना बंद हो जाता है। बिल्कुल इनके पास जो भी इक्विपमेंट है वो सब एकदम फर्जी है। और लेकिन इनके ये जो फाल्कन हैवी रॉकेट इन्होंने जो फाल्कन जो फाइटर प्लेन इन्होंने यूज किया F-16, ये एक शक्तिशाली प्लेन है, यूएस के द्वारा बनाया गया है। और भारतीय सेना की शक्ति यहाँ पर दिखाई देती है कि उन्होंने किस तरह से एक मल्टी रोल जेट को गिराया है। और अगर युद्ध इस तरह से रहता है तो पूरी दुनिया देखेगी कि भारत कितने शक्तिशाली है और किस तरह से अपने देश की रक्षा करने के लिए कुछ भी भारत करने को तैयार है। तो यहाँ पास पाकिस्तान चाहे कितना भी वेपन सिस्टम ले आए, लेकिन हमारे पास हर चीज का तोड़ है। अभी तो हमने SU Mark 30 ये सब को यूज नहीं किया है, हमने अभी तक से अपने मिसाइलों को यूज नहीं किया है, हमने अपने जेट फाइटर प्लेन को अभी मैदान में उतारा नहीं है। जब ये आर पार की लड़ाई होगी तो पाकिस्तान को हम धूल चटा देंगे और उसको घुटने में टिका के माफी मांगने को कहेंगे। साथ ही साथ उसको 4 भागों में विभाजित करेंगे, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है कि हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनिया, आपका तालिबान को भी पाकिस्तान को भाग दे देंगे, और जो बचा हुआ पाकिस्तान है वो पंजाब में मिला देंगे। बाकी उसके बाद का बात अलग है, क्योंकि पाकिस्तान को अब उसकी औकात दिखानी बहुत जरूरी है। जब तक उसको एक मास्टर ट्रेनर जो कि भारत है नहीं मिलेगा, तब तक ये उदंड बालक हमारे ऊपर हमला करते रहेगा और अपनी ये जो कारस्तानी इसने की है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब भारत ने जो किया है JF-17 और इनके F-16 फाइटर प्लेन को गिरा के इनको इनकी औकात दिखा दी है कि आपके पास चाहे कितना भी खतरनाक वेपन क्यों ना हो, भारत सब कुछ के लिए तैयार है। इनको लगा था कि नहीं, हम ये हैवी रॉकेट हैवी मिसाइल लेकर और एक जबरदस्त फाइटर प्लेन लेकर घुस जाएंगे तो भारत उसको रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गया है। और F-16 और JF-17 को बाद भारत ने जब गिराया है इसको, हालांकि IPL मैच रद्द कर दिया गया है क्योंकि धर्मशाला में मैच हो रहा था और पास ही पे पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि अगर क्राउड होगा तो उसको मौका मिल जाएगा वहां पर बॉम्बार्डिंग आदि कुछ भी कर सकते हैं। देखिए सिस्टम फेलियर हो सकता है, इसलिए वो मैच रद्द कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो मैच भारतीय सेना लड़ रही है वो हर मैच में शतक मार रही है, पाकिस्तान के हर बॉल पे छक्का पड़ रहा है और यहाँ पास पाकिस्तान धूल की खानी पड़ रही है। बिल्कुल सिरे से इसको खारिज कर दिया जाए कि पाकिस्तान किसी भी मामले में भारत को टक्कर दे सकता है। एंड दोस्तों, जिस तरह से भारत लड़ाई कर रहा है, हमको आंतरिक एकता बनाए रखनी है, अपनी सेना पे हमको विश्वास रखना है, अपने जो कहा जाए तो गवर्नमेंट पर भी विश्वास रखना है, क्योंकि अब के टाइम पे सत्ता और जो प्रतिपक्ष है वो सब मिलकर एक साथ इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं और भारत का बच्चा बच्चा तैयार है मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए, मातृभूमि के लिए अपना सेक्रीफाइस करने के लिए। तो पाकिस्तान जैसे एक मरे हुए देश को हम एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अंतिम छोर तक भी लड़ाई करना चाहते हो तो हम अंतिम छोर तक लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अंतिम छोर से पहले ही निपटा दिए जाओगे, ये हम आपको लिख कर देते हैं।